आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा। रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, हम यहाँ रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व होता प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की वितरित मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक लंबाई के तार पर, यहाँ पर लिखेंगे प्रति एकांक लंबाई के तार पर वितरित आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व भैया, हाँ, लैम्डा बराबर होता है Q अपान L। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा, समझ में आया। इसको हम मान लेंगे समीकरण है। अब लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना तार से, माना तार से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी। इतनी चीज आई समझ में, हाँ। तो क्या होता है बेटा, हाई ई बराबर होता है, हाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डी ए, वेक्टर ई डी ए। तो वेक्टर समाकलन करो, वेक्टर ई डी ए। तो ई डी ए बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, ई डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखो ये कॉस थीटा, अब कॉस थीटा का कोई विद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल दोनों समान है, तो थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे कि फाई ई बराबर हो जाएगा ये ई डी ये, और कास थीटा अपने कास 0 का मान क्या लिख देंगे, कास 0 अंश। और कास 0 अंश का मान तुमको पता है क्या होता है बेटा, ई डी ए का 0 का मान होता है 1, है ना। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, फाई ई बराबर बच जाएगा समाकलन ई डी ए। अब देखो ई डी ए, अब फाई ई बराबर हो जाएगा ई को बाहर निकाल लो और समाकलन डी ए। अब डी ए का मान होता है 2 पाई आर एल। डी ए का मान क्या होता है, 2 पाई। इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे, पूरे बेलन का क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू में 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये आ गया।
आप लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। क्या लिखेंगे? गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या था भैया? गॉस का प्रमेय क्या था कि फाई टी बराबर होता है Q इंटू में एप्सिलॉन 0 हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर यल। 2 पाई आर यल। अब पाई Q के Q बराबर क्या है? यहाँ देखो लैम्डा यल है ना। Q का मान लैम्डा यल रख देंगे तो यहाँ जाएगा लैम्डा यल बराबर एप्सिलॉन 0 E इंटू में 2 पाई आर यल। यल से यल क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग उतारिए, ठीक है? आगे मैं करवाता हूँ। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब हो देखो ध्यान से देखिएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा? इसको हम रेस करते हैं। ये कट गया तो बचेगा लैम्डा। लैम्डा बराबर बचेगा एप्सिलॉन 0। फिर बचेगा E इंटू में 2 पाई आर। 2 पाई आर। अगर हम यहाँ से E का मान निकालें तो E बराबर क्या हो जाएगा? ये तो आ जाएगा बटे में। बटे में आ जाएगा 1 अपान पाई आर और क्या हो जाएगा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये बचेगा लैम्डा ऊपर है ना। बटे में क्या बच जाएगा? ये आर। क्या बच जाएगा? आर। एक तो फार्मूला ये निकल कर आएगा, ठीक है बेटा। दूसरा फार्मूला क्या निकल कर आएगा कि E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे में आर। समझ में आया? 2 से 2 काटोगे तो यही लिखा है ना। अगर 2 से काटो 2 कम तो 2 2 नहीं, यही चीज लिखा कि नहीं लिखा?